एनडीए क्या है, एनडीए आखिरकार काम कहाँ आता है और एनडीए में सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल आज हिंदी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भारत की 3 प्रमुख सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना आदि की भर्ती के लिए एक संयुक्त सेना एकेडमी है। एनडीए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यदि आप एनडीए परीक्षा 2022 क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एनडीए क्या है इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इस जानकारी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको यह पता लग सके कि आखिरकार एनडीए होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। यदि आपका सपना भारत की 3 रक्षा सेवाओं में से किसी एक भारतीय रक्षा बल में शामिल होने का है तो उसके लिए एनडीए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इसके लिए आपको एनडीए परीक्षा को क्लियर करना होगा। यदि आप यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसमें आपको भारत की सुरक्षा के लिए योग्य बनाया जाएगा। वहां आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने के लिए भी नहीं डरेंगे। एनडीए, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहते हैं, भारत की सशस्त्र सेना की एक संयुक्त रक्षा एकेडमी है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है जो वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित होती है। परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी को इंटरव्यू देना होता है जो एसएसबी आयोजित कराता है। जो उम्मीदवार इन दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं फिर उन्हें एनडीए में दाखिला मिलता है जहां पर उन्हें हर परिस्थिति से निपटने के लिए शिक्षित किया जाता है। एनडीए एकेडमी का मुख्यालय पुणे में स्थित है जो विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लिए शिक्षित करती है। यह विश्व की सबसे पहली त्रिकोणीय एकेडमी है। अगर आपको भारत की तीनों में से किसी भी सशस्त्र सेना में जाना है तो यह वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। जो विद्यार्थी इस कश्मकश में हैं कि 10th के बाद क्या करें या 12th के बाद क्या करें तो वो एनडीए एग्जाम के माध्यम से भारत की इन सेवाओं में अपना करियर बना सकते हैं। ये तो बात हो गई एनडीए क्या होता है और एनडीए का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं एनडीए की मीनिंग क्या होती है या एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी होता है। यदि आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसके बाद ही आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। एनडीए के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपको आगे विस्तार में बताया गया है। यदि आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसके बाद ही आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th प्लस 12th पास होना चाहिए। दूसरी है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी है कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। चौथा है कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 16.5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पांचवा है कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। छठा है कैंडिडेट की न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि एनडीए को हम लोग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए किसी भी छात्र के लिए भारतीय सुरक्षा दल तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। यह एकेडमी केवल पुरुषों के लिए है। कोई भी पुरुष विद्यार्थी जिसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है उसे एनडीए से ही परीक्षण लेना होगा। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं कक्षा पास करनी होगी। ध्यान रहे 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको 11वीं में साइंस में मैथ्स और फिजिक्स विषय को चुनना चाहिए।
आर्मी के लिए आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा साइंस में मैथ्स और फिजिक्स विषय से कम 60% अंकों से पास करने की कोशिश करना चाहिए। 12वीं के फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। एनडीए परीक्षा हर साल 2 बार अप्रैल और सितंबर महीने में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और आदि। इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास कर लेने के बाद छात्र को 3 साल तक पुणे में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जाता है। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी को उनकी पसंद के अनुसार अथवा 3 साल का प्रदर्शन देखकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कोई एक मिलता है। उसके बाद आर्मी चुनने वाले विद्यार्थी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं। नेवी वाले INA इंडियन नेवल एकेडमी केरला और एयरफोर्स वाले AFA एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं, जहां वे और 1 साल प्रशिक्षण लेते हैं। उस 1 साल के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं। एनडीए परीक्षा पैटर्न यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एनडीए परीक्षा वर्ष में 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। एनडीए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का पेपर 300 अंकों का होता है, जबकि सामान्य योग्यता परीक्षा गेट पेपर 600 अंकों का होता है। इस प्रकार लिखित परीक्षा का पूरा पेपर कुल 900 अंकों का होगा। गणित का प्रश्न 12वीं स्तर का होता है, जबकि गेट पेपर में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैंडिडेट को एनडीए में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है। कैंडिडेट को 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। रस्सी भी कूदनी पड़ती है। पुशअप और सिटअप भी करना पड़ता है। चिनअप, रस्सी पर चढ़ने जैसे टेस्ट देने पड़ते हैं। चलिए अब जानते हैं एनडीए के अचीवमेंट्स के बारे में। एनडीए से पास हुए छात्रों की भारतीय सेना में उपलब्धियों की बात की जाए तो भारत के सभी इम्पोर्टेंट मिशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आइए जानते हैं उन वीर सेनानियों की उपलब्धियों के बारे में। परमवीर चक्र से एनडीए के 3 पूर्व छात्रों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है। कप्तान गुरबच्चन सिंह सलारिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, कप्तान मनोज कुमार पांडे, गोरखा राइफल्स। अशोक चक्र से 2010 बैच के 9 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया है। महावीर चक्र से 31 पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया है। वीर चक्र से 152 पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया है। शौर्य चक्र से 122 पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया है। इसके अलावा आर्मी स्टाफ के 8 चीफ, नौसेना के 7 चीफ और वायु सेना के 4 चीफ को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्रों की ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि एनडीए के भारतीय सेना ज्वाइन करना कितना महत्व रखता है। आइए अब जानते हैं कि एनडीए के बाद सैलरी कितनी होती है। एनडीए के द्वारा भारतीय सेना में भर्ती हुए छात्रों की सैलरी उनके पद के अनुसार निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं किस पद के अनुसार किसकी सैलरी कितनी होती है। प्रशिक्षण के दौरान सैलरी 56,100 होती है। लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,000 से लेकर 1,77,500 रुपए होती है। कप्तान की सैलरी 61,300 से लेकर 1,93,900 तक होती है। मेजर की सैलरी 70,000 से लेकर 2,07,200 होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,21,200 से लेकर 2,12,400 होती है। कर्नल की सैलरी 1,30,600 से लेकर 2,15,900 के बीच में होती है। ब्रिगेडियर की सैलरी 1,40,600 से लेकर 2,17,600 के बीच में होती है। मेजर जनरल की सैलरी
1,44,200 से लेकर 2,18,200 के बीच होती है। लेफ्टिनेंट जनरल HAG सैकल की सैलरी 1,82,200 से लेकर 2,24,100 के बीच में होती है। सेना कमांडर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल NFSG की सैलरी 2.5 लाख के आसपास होती है। तो दोस्तों, ये थी एनडीए की पूरी जानकारी, जिसमें आपने एनडीए क्या है, एनडीए का फुल फॉर्म, परीक्षा का पैटर्न, एनडीए क्वालिफिकेशन और आदि सभी महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। एनडीए क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। एनडीए की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।